Assalamualaikum students. Today is our topic is reflection of sound mean echo. ये बेटा हम आम ऑब्जर्वेशन में जो है वो हम अपनी रूटीन में जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को सुन पाते हैं, लेकिन हमें उसके फिनोमिना का अंदाज़ा नहीं होता कि ये कैसे हो रहा है। हम एक बड़े हॉल में खड़े हों तो हम ज़ोर से अगर बोलें तो हमारे ज़ोर से बोलने की वजह से हमें फील होता है कि हमारी साउंड जो है, बल्कि फील नहीं होता, वाकई ऐसा होता है कि हमारी साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। मीन आफ्टर सम टाइम हम दोबारा से वही अपने बोले हुए वर्ड, वही अपनी साउंड जो होती है उसको दोबारा से सुन पाते हैं। तो ये अपनी साउंड को दोबारा से सुनने का प्रोसेस जो होता है दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब ये कैसे होता है? फॉर एग्जांपल, जब हम एक किसी हॉल में खड़े होते हैं, हॉल में हम खड़े होकर बुलंद आवाज़ में बोलते हैं, किसी को कॉल करते हैं, अब हमारे साइड्स पे क्या है? वॉल्स हैं। ये फॉर एग्जांपल एक रूम है, इधर कोई पर्सन जो है वो खड़ा है, तो जब ये इधर से जो है वो बोलेगा, किसी को आवाज देगा या ऊंची आवाज में बोलेगा, तो इसकी साउंड जो है वो साउंड ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। साउंड जो होती है, ये पीछे भी हम टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं कि ऑल डायरेक्शन में जहाँ भी हम बोलेंगे तो हमारे, चूँकि हम सराउंडेड है एयर से, तो एयर जो है वो मीडियम का वर्क करती है और साउंड को जो है वो 4 डायरेक्शन में जो होती है वो 8 डायरेक्शन में ट्रेवल करवाती है। तो अब क्या होगा, जब जैसे ही वो पर्सन जो किसी हॉल के मिड में खड़ा है, जैसे वो जो है वो किसी को कॉल करेगा, मुझे आवाज़ में बोलेगा, ज़ोर से जो है वो साउंड निकालेगा, किसी को कॉल करेगा, तो उसकी एयर जो उसकी साउंड जो है वो ट्रेवल करेगी ऑल डायरेक्शन में। अब ट्रेवल करके किधर तक कैरी करेगी? वॉल्स तक। वाल से टकराने के बाद जब आगे उसको कैरी करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा, क्योंकि वाल में से वो गुजर के दूसरी साइड पे तो नहीं जा सकती, तो उधर से वो रिफ्लेक्ट होगी, फिर इधर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अपनी ही आवाज को दोबारा से जो है वो सुनना जो होता है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, या किसी भी जो है वो साउंड का रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसमें मीडियम जो होगा वो चेंज नहीं होगा। व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम, इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये ज़रूरी नहीं है हॉल्स में, हम ओपन एरिया में भी हों जहाँ पे जो है वो शोर ना हो, नॉइस ना हो, स्पेशली जो है वो अगर आप शाम के इवनिंग के करीब का टाइम जो होता है, ये मोस्टली वो टाइम होता है जहाँ जिस टाइम जो है वो थोड़ा सा शोर जो होता है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाता है। तो आप उस एरिया में जहाँ पे शोर बिल्कुल ना हो या बहुत कम हो, तो वहाँ जाके आप ज़ोर से किसी को कॉल करें, ज़ोर से बोलें, ऊंची आवाज़ में किसी को बुलाएं, तो आप अपनी आवाज़ को जो है वो वापस दोबारा से सुनेंगे। वहाँ हालांकि वहाँ आप किसी रूम के अंदर नहीं है, लेकिन हमारी साउंड जो होती है बड़ी स्पीड से जो है वो ट्रेवल करती है, और जब उसको जहाँ से भी उसको रिफ्लेक्शन कोई रुकावट मिलती है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो वापस आती है, जिसको हम सुन पाते हैं, दोबारा से सुन पाते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इको। आप जो साउंड स्पीड ऑफ साउंड जो है ये ऑलमोस्ट जो है 340 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जो है वो ट्रेवल करती है। और जो इको टाइम होता है हमारे पास, ये जो हम साउंड को दोबारा से सुनते हैं, जो साउंड रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आती है, वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती, वो जस्ट 0.1 सेकेंड में
रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास वापस आती है। तो इको टाइम 0.1 सेकंड है। वेलोसिटी जो साउंड की है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर, ये टेम्परेचर पे वेरी करती है, टेम्परेचर के चेंज होने के साथ साथ साउंड जो होती है, साउंड की वेलोसिटी जो होती है, स्पीड ऑफ साउंड जो होती है, ये डिफरेंट होती जाती है, कम ज़्यादा होती जाती है टेम्परेचर की वजह से। लेकिन रूम टेम्परेचर के ऊपर ये 340 मीटर पर सेकंड ऑलमोस्ट होती है। तो हम वो अभी हमारा टारगेट है कि हम वो डिस्टेंस फाइंड करें जहाँ से हम क्लियर मल्टीपल इको जो है वो सुन सकते हैं। तो इसको अगर हम 340 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.1 से, तो ये ऑलमोस्ट आ रहा है कि हमारे पास कैलकुलेशन जो है वो 34। अब 34 अगर हम इसको मीटर्स में हम डिस्टेंस क्योंकि निकालना चाह रहे हैं उसका, तो ये आ रहेगा 34 मीटर डिस्टेंस जो है आ रहेगा। तो अब जो साउंड ट्रेवल करती है, उसने ट्रेवल करना और वापस आना दोनों का टाइम जो है वो उसने कंज्यूम करना होता है। तो क्लियर इको के लिए या फिर आप कह लें कि मल्टीपल इको के लिए ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो 17 मीटर डिस्टेंस जो है, जो रुकावट है हमारे से, जो जहां पे हम बिल्कुल मल्टीपल ऑल डायरेक्शन से जो है वो इको, एक से ज़्यादा इको अगर सुनना चाहें तो वो एटलीस्ट हमारे से जो कंसिडर कर लें कि आप रूम में अगर खड़े हैं तो रूम से वॉल्स का डिस्टेंस जो है वो आपका चारों साइडों पे अगर 17 मीटर हो तो यहाँ पे आप जो है वो मल्टीपल इको जो है वो सुन सकते हैं। तो ये था बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का बाउंस बैक हो जाना किसी रुकावट से, किसी मीडियम से टकराने के बाद अपने फर्स्ट मीडियम में, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड।